माता सीता द्वारा लक्ष्मण को निगलने की कथा। इस कहानी का आधार धर्म, भक्ति और शक्ति के पहलुओं पर आधारित है। कहा जाता है कि यह प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और माता सीता को कई बार अपने स्वाभाविक स्त्री सुलभ स्वभाव के कारण असामान्य स्थितियों का अनुभव हुआ। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से स्त्री की सहनशीलता, क्रोध और उसकी शक्ति को उजागर करती है। रावण की चाल। कथाओं में कहा गया है कि एक बार रावण ने छल से एक मायावी प्राणी जैसे हिरण या राक्षस भेजा, जिसने माता सीता और लक्ष्मण के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। सीता का क्रोध। माता सीता ने जब देखा कि श्री राम राक्षसों से लड़ने गए हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए भेजने को कहा। लक्ष्मण श्री राम के आदेश का पालन करते हुए सीता की सुरक्षा का वचन देकर उनके पास रुके थे। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, जिससे कोई भी राक्षस या दुष्ट शक्ति भीतर प्रवेश ना कर सके, लेकिन माता सीता ने इस रेखा को पार कर दिया, जो पूरी कहानी का मुख्य मोड़ है। निगलने की घटना। यहाँ से कथा प्रतीकात्मक हो जाती है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार जब माता सीता ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को उनकी निष्ठा और कर्तव्य का पालन को लेकर कुछ कठोर शब्द कहे, तो उनके शब्दों की शक्ति इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण को निगल लिया। पुनः प्रकट होना। श्री राम ने अपने तप और शक्ति से माता सीता को शांत किया और लक्ष्मण को उनके शरीर से वापस प्रकट किया। यह घटना मानव मन और शक्ति के संतुलन की ओर संकेत करती है। यह कथा प्रतीकात्मक है और इसे शाब्दिक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है क्रोध और वाणी का प्रभाव। क्रोध में बोली गई कठोर वाणी कितनी विनाशकारी हो सकती है। भक्ति और समर्पण। लक्ष्मण की भक्ति और समर्पण को दर्शाना। स्त्री शक्ति। माता सीता का यह रूप उनके भीतर छिपी महाशक्ति को प्रदर्शित करती है। इस कथा का मुख्य रूप से पौराणिक या शास्त्रीय रामायण में वर्णन नहीं मिलता। यह कथा विभिन्न लोक कथाओं और किंवदंतियों में अलग अलग रूप में प्रचलित है। इस क्षेत्रीय स्तर पर देवी सीता की शक्ति, क्रोध और दैवीय स्वरूप को दर्शाने के लिए सुनाया जाता है। माता सीता द्वारा लक्ष्मण को निगलने की घटना एक लोक कथा है, जो देवी सीता की महाशक्ति और लक्ष्मण की भक्ति को उजागर करती है। इस कथा को प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए, न कि ऐतिहासिक रूप से।